connect the world. We can hear the world. We connect the world. अब हम आते हैं हमारी श्रवण टेक्नोलॉजी, हियरिंग टेक्नोलॉजी। ये हमारा हियरिंग एड है जो सदियों से, बहुत सालों से हर कोई जो बहरा, जिनको तकलीफ थी सुनने में, ये इस्तेमाल करते थे। तो ये हियरिंग एड में माइक्रोफोन है, रिसीवर है, ये बैटरी पे चलता है और ये आम आवाज को बड़ी करता है। आज के टाइम के अंदर ये जो हमारे हियरिंग एड्स है वो बिल्कुल 100% डिजिटल हो गए हैं और ये पहले की तरह एनालॉग्स नहीं रहे, लेकिन डिग्री ऑफ डिजिटल कंपोनेंट ये काफी बढ़ता रहता है। और पावर हियरिंग एड में ये दो पहलू है। जब हम हियरिंग एड को सिलेक्ट करते हैं हमारे बच्चे के लिए कि क्या हियरिंग एड इतना पावरफुल है कि मेरे बच्चे के जो तकलीफ है उसको दूर कर सके, और मतलब जितनी आप डिजिटल हियरिंग एड लोगे उतनी क्लैरिटी रहती है सुनने में। तो अगर ये क्लैरिटी आपके बच्चे को सुनने में काफी हद तक मदद करता है। फिर दूसरी जो टेक्नोलॉजी हमारी है वो है कॉकलियर इम्प्लांट। ये कॉकलियर इम्प्लांट के दो हिस्से हैं। ये एक आंतरिक हिस्सा है जो सर्जन, जो डॉक्टर ऑपरेशन करके ये मस्तिष्क में लगाते हैं, और ये आप देख रहे हो कि ये छोटा सा जो कॉइल है, कॉइल के रूप का है, ये इलेक्ट्रोड्स है, इतने महीन है, इतने छोटे हैं, और ये हमारे कॉकलियर के अंदर जाते हैं। और ये जो है, ये हमारा जो प्लेट रिसीवर स्टिमुलेटर, ये आप अपने बच्चों के सर पे आप शायद फील करते होंगे कि यहाँ पे ये कुछ लगा हुआ है, तो ये उसका रिसीवर स्टिमुलेटर है। ये जो बाहरी हिस्सा है ये हमारा स्पीच प्रोसेसर है। ये स्पीच प्रोसेसर बहुत हद तक एक हियरिंग एड की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसमें एक कॉइल केबल है और एक कॉइल है, और जो कॉइल जो है उसके अंदर एक चुंबक है। ये जो स्पीच प्रोसेसर का चुंबक, ये अंदर के इम्प्लांट का स्टिमुलेटर है, वो चुंबक के ऊपर ले लगता है। अभी हम थोड़ी जानकारी देंगे कि इम्प्लांट कैसे फंक्शन करता है। जैसे मैंने कहा कि हियरिंग एड सिर्फ आवाज को बड़ी कर देता है और हमारे कान में पहुंचता है और फिर वो आवाज मस्तिष्क में पहुंचती है, लेकिन यह इम्प्लांट में ये पद्धति थोड़ी अलग रहती है। जैसे आपने देखा कि ये स्पीच प्रोसेसर पे माइक्रोफोन है, तो ये माइक्रोफोन द्वारा ये ध्वनि की लहर को लेता है अंदर। ये प्रोसेसर जो है वो ध्वनि की लहर को थोड़ा अपने हिसाब के मुताबिक वो उसमें चेंजेस लाता है, हम उसको बोलते हैं डिजिटाइज करता है, वो कोडिंग करता है। और ये जो कोडेड सिग्नल है, ये कॉइल के द्वारा, ये चुंबक के द्वारा ये अंदर के इम्प्लांट की तरफ ये भेजता है, और ये जो यहाँ से इम्पल्स जो है वो जाती है हमारे इलेक्ट्रोड्स में जो कॉकलियर में है। अगर आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि हमारा जो कॉकलियर आमतौर पे जो साउंड वेव्स है, ध्वनि की लहर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बदल देता है। तो ये विद्युत आवेगों में, ये कॉकलियर इम्प्लांट में जब ये आवाज अंदर जाती है तो ये खुद ब खुद ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ से ये हमारे सुनने की तांत्रिक के द्वारा ये हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। तो आप समझ सकते हो कि ये इम्प्लांट जो है हमारे जो कॉकलियर में जो कोशिकाएं अगर डैमेज्ड है या नहीं है, तो उसको बाईपास करते हुए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पैदा करती है और वो हमारे ऑडिटरी नर्व द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। तो इसमें बहुत सारा फायदा ये है कि हम बच्चे को हर फ्रीक्वेंसी आसानी से सुनाई देता है, उसको जो कॉकलियर की जो कमी है उसको महसूस नहीं होती। हालांकि हियरिंग एड में
क्योंकि कॉक्लियर में थोड़ी कमी है, तो हियरिंग एड कितना भी शायद पावरफुल क्यों ना हो, वो इतनी आवाज नहीं पहुंचा सकता है। तो जब बच्चों को का हियरिंग लॉस सिवियर टू प्रोफाउंड कैटेगरी में है, तो हियरिंग एड उसका इलाज नहीं है, उनको इम्प्लांट बाय डिफॉल्ट उसको फायदा होगा। हियरिंग एड टेक्नोलॉजी से बच्चे को अगर माइल्ड, मॉडरेटली सिवियर तक अगर बहरापन है, तो बेशक हियरिंग एड से बच्चे को फायदा होता है। बट इम्प्लांट की टेक्नोलॉजी से जो हमारे सिवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस वाले बच्चे हैं, उनको ज्यादा फायदा। एक और फर्क जो मैं आपको हियरिंग एड और इम्प्लांट में बताऊंगी कि हियरिंग एड के जैसे हमने आपको ऑडियोग्राम में बताया था कि हम फ्रीक्वेंसी रेंज में हम बोलते हैं 200 हर्ट्ज से 8000 हर्ट्ज तक, 8000 हर्ट्ज तक। तो हियरिंग एड में ये 8000 हर्ट्ज तक जाने की इतनी क्षमता नहीं रहती है, उसका लिमिटेशन। वो बहुत हद तक अगर जा भी सकता है तो 6000। तो बच्चा 6000 से ऊपर का जो इंफॉर्मेशन है वो मिस कर जाता है, वो आवाजें वो नहीं सुन पाता है। तो ये जो है अगेन वो इम्प्लांट के द्वारा इट गेट्स करेक्टेड और रेक्टिफाइड थ्रू द इम्प्लांट, और बच्चे को पूरी श्रृंखला आसानी से सुनाई देती। आई होप आप लोगों ने हियरिंग एड और इम्प्लांट का फर्क समझा होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे बच्चे को हियरिंग टेक्नोलॉजी लगा दी, आइदर हियरिंग एड है या फिर इम्प्लांट है। अभी दोनों में भी जो उनका काम है, जो आवाज को, ध्वनि की लहर को अपने मस्तिष्क तक पहुंचाती है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि उसका माइक्रोफोन जो है दोनों का बाहर है, तो वो साउंड के साथ साथ, बोली के साथ साथ आसपास के शोर को भी अपने मस्तिष्क तक पहुंचाता है। लेकिन कुदरती तौर पे भी हम सुनते हैं शोर को, लेकिन हमारे पास ऐसे अद्भुत चीजें हैं हमारे मस्तिष्क में जो वो फिल्टर आउट कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। तो हमारे बच्चे का जो श्रवण यंत्र जो है, वो अगर बोली और जो बाहरी आवाज जो है, शोर जो है, दोनों को एम्पलीफाई करेगा, तो तभी भी बच्चे को सुनने में दिक्कत आती है। स्पेशली अगर वो शोर वाली जगह में हो, या अगर वो जो स्पीकर से, जो बोलने वाला व्यक्ति है, उससे अगर थोड़े डिस्टेंस पे। तो ये कमी को पूरा करने के लिए होते हैं असिस्टिंग लिसनिंग डिवाइसेस। आप लोगों के पास, बहुत सारों के पास ये मल्टी माइक्रोफोन, ये जो चित्र यहाँ बना है, वो शायद आपने कॉक्लियर डिवाइस के साथ आपको मिला होगा। और ये जो है नीचे वाला पेन जैसा दिखता है, ये उसको हम रॉजर पेन बोलते हैं। और ये जो सबसे पुराना हमारा एफएम सिस्टम था, इसका ये ट्रांसमीटर है। ये दोनों भी, ये मल्टी माइक और ये रॉजर पेन, ये ट्रांसमीटर्स है। तो ये जो असिस्टिंग लिसनिंग डिवाइस का एक हिस्सा है, और इसका दूसरा हिस्सा जो रिसीवर, ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन उसका जो रिसीवर है वो आइदर हियरिंग एड में लगा है या फिर स्पीच प्रोसेसर में लगा। और ये दोनों का कनेक्शन बिल्कुल वायरलेस है, उसमें कोई वायर नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये ऑटोमेटिकली वो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। और जब बच्चा शोर वाली जगह में रहता है या थोड़ी दूर डिस्टेंस पे रहता है, तब ये असिस्टिंग लिसनिंग डिवाइस बच्चे को काफी मदद करती है आवाज सुनने की। थोड़ी दो टिप्पणी आपको ध्यान में रखनी है जब आप ये असिस्टिंग लिसनिंग डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हो। ये कि ये जो ट्रांसमीटर है, ये आपको बीचों बीच क्लिप करना है या गले में पहनना है। ये एक डोरी पे भी रहता है और आप क्लिप भी कर सकते हैं। और ये जो ट्रांसमीटर जो रहेगा, उसका माइक्रोफोन, ये जो माइक्रोफोन है यहाँ पे, और ये अपने स्पीकर के 6 इंच की दूरी पे होना चाहिए, ताकि वो आवाज स्पष्टता से वो ट्रांसमीटर में यहाँ से जा सके। दूसरी अहम बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर टीचर, जैसे मैंने अभी दुपट्टा पहना है
या किसी ने चेन पहनी है, तो ये ध्यान में रखना है कि ये माइक्रोफोन के ऊपर घिसनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर ये डिस्टॉर्शन पैदा करती है और ये बच्चे को अगेन साफ सुनाई नहीं देगा। तो ये बहुत अहम होता है, स्पेशली स्कूल में, जब ये बच्चे अगर ये असिस्टिंग लिसनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको टीचर की भाषा जो बोलते हैं उनकी बहुत स्पष्टता से उसको समझ में आती है। और इसमें ये भी है, सिर्फ टीचर नहीं, लेकिन अगर बच्चे, उनके फ्रेंड्स भी क्लास में कुछ बात करते हैं, तो उनकी भी आवाज उनको सुनाई देती है, क्योंकि ये माइक्रोफोन भी एक पैरामीटर पे फंक्शन करता है, उसका एक इसकी एक हद, तो वो अपने दोस्तों को भी सुन सकते हैं।